मुसलमानों को मुत्तहिद होकर जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा। हमारा खिता एक और नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जबर जितना भी शदीद हो, फतह हक और सच्चाई की होगी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का OIC इजलास से खिताब कहा, जिस तरह हिटलर की लगाई आग ने दुनिया में तबाही मचाई, वैसे ही इसराइल शरारतें करने से बाज नहीं आ रहा। ईरान के साथ इस मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़े हैं। 2 साल से इसराइली जारहियत देख रहे हैं। इसराइल आलमी मुमालिक की पुष्टपनाही में ये जारहियत कर रहा है। गजा में भूख और अफलास का राज है। इसराइल खित्ते को मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है। इसराइली हुकूमत ने साबित किया कि इसके होते हुए खित्ते में कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता। इसराइल की गजा, लेबनान, यमन और ईरानी अवाम के खिलाफ की गई कार्रवाई की सख्त मुखालिफत करते हैं। With the unconditional support of the Western powers, Israel continues to destabilize our region. First, they attacked Gaza and the West Bank. They have turned Gaza into a gigantic wreck in front of the eyes of the entire world. Since the 13th of June, Israel's state terrorism is now being experienced by our neighbor Iran. I would like to say the following clearly. With all these attacks, the Netanyahu government has once again proved that it is the biggest obstacle in front of regional peace. दूसरी जानिब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए, मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल पेश किया जाए। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का इस्तांबुल में वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। उन्होंने कहा, इसराइल से मुतालिक OIC के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने OIC इजलास से खिताब में कहा, इसराइल के जारहाना इक़दाम खित्ते के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। मामला अब गजा का या ईरान का नहीं, अब इसराइल को रोकना है। हमें गजा और ईरान के साथ इजहार यकजहती करनी चाहिए। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल पेश किया जाए। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का इस्तांबुल में वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा, इसराइल से मुतालिक OIC के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। आपको बताएं कि इजरायली हमले में ईरानी जोहरी साइंसदान अहलिया समेत शहीद हो गए। इजरायली इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक ड्रोन हमले में 2 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल का ईरानी शहर अस्फ़हान में न्यूक्लियर साइट पर हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का खराज नहीं हो रहा। इसराइली वजीर दिफा का ईरानी सिक्योरिटी मरकज तबाह करने का दावा। हमलों में ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एस्ती की शहादत का भी दावा। कुद्स फोर्स के असलहा मुंतकली यूनिट के कमांडर बहनाम शहरियारी को भी शहीद करने का दावा किया गया। सूबे खुज़िस्तान में धमाके, खरमाबाद में फ़ज़ाई हमले, 9 ईरानी शहीद हो गए। इसराइली हमले में ईरानी जोहरी साइंसदान अहलिया समेत शहीद हो गए। इसराइली इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक ड्रोन हमले में 2 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल का ईरानी शहर अस्फ़हान में न्यूक्लियर साइट पर हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का अखराज नहीं हो रहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा को OIC के इजलास से खिताब, कहा, मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में अमन के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा को OIC के इजलास से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा, मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में अमन के लिए ज़रूरी है। मौजूदा निज़ाम हुकूमत हाइब्रिड मॉडल है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। उन्होंने कहा, हाइब्रिड मॉडल पहले इजाद हो जाता तो हमारी तारीख के कई हादसा टल सकते थे। हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है, जो मुल्क के लिए खुश आइंद है। मैंने कहा था कि ये एक हाइब्रिड हुकूमत है और शायद ये मॉडल जो है आज से पहले इन्वेंट हो गया होता तो हमें बहुत सी जो हादसात हुए हैं हमारी तारीख में वो अवॉइड हो सकते थे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जब भी अब ये मॉडल जो है पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है। जब से
پرائم منسٹر جو ہے الیکٹ ہوئے ہیں, دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں. جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. تو ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہے. میں آئی ایم اے وٹنس ٹو دس ریلیشن شپ. میں صبح شام جو ہے جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی کوآرڈینیشن ہے, ایک ایسا جو آپ کہہ سکتے ہیں امتزاج ہے اس میں پالیسیز کا کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند ہے, بہت خوش آئند ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں کالی گھٹاؤں کا راج. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. جہلم ویلی چنانی سے چھوٹی میں موسلادھار بارش. اسلام آباد میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا. کوہستان کے سیاحتی مقامات جہاز بانڈا, لاموتی, باڑ گوائی, وادی کمراٹ میں شدید بارش. ندی نالوں اور دریائے کوہستان میں طغیانی. رابطہ پل اور سڑکیں بہہ گئیں. ایک بچہ جاں بحق. کمراٹ روڈ مختلف مقامات سے ٹوٹ گئی. سیاح پھنس گئے. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں. اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے, جبکہ کراچی میں موسم گرم اور مرطوب. بونداباندی اور مطلع ابل آلود رہنے کا امکان ہے. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی مختلف موسم خشک اور گرم رہے گا. ملک کے مختلف علاقوں میں کالی گھٹاؤں کا راج ہے. پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 72ویں سالگرہ. سندھ اسمبلی میں شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ, نثار کھوڑوں نے کیک کاٹا. تقریب میں صوبائی اسمبلی کے تمام اراکین نے شرکت کی ہے. پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 72ویں سالگرہ.